प्रणाम भक्तजनों, जय माता दी। पिछले अध्याय में आपने सुना कि किस प्रकार महिषासुर का वध कर देवी दुर्गा ने देवताओं को स्वर्ग दिलाया। महिषासुर के वध के बाद असुरों की सेना भयभीत होकर भाग खड़ी हुई, परंतु उनका क्रोध और प्रतिशोध अभी शांत नहीं हुआ था। उस समय असुरों का राजा था शुंभ। उसके साथ उसका भाई निशुंभ भी अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी था। स्वर्ग से पराजित होकर देवताओं ने जब देवी की शरण लेकर विजय पाई, तब शुंभ और निशुंभ को अत्यंत अपमान महसूस हुआ। एक दिन उनके दूतों ने देवी दुर्गा का अनुपम सौंदर्य देखा। वे जाकर शुंभ और निशुंभ से बोले, हे राजन, एक अद्भुत देवी प्रकट हुई है। उनका सौंदर्य अपार है, उनका तेज असहनीय है। वे स्वर्णमयी पर्वत पर सिंह पर सवार हैं और अनगिनत देवताओं के अस्त्र शस्त्र से अलंकृत हैं। यह सुनकर शुंभ का मन डगमगाया। वह बोला, यदि ऐसी सुंदर देवी हैं, तो वे हमारी शक्ति से कैसे बचेंगी? दूत, जाओ और उन्हें संदेश दो कि वे शुंभ निशुंभ की पत्नियां बनकर हमारे महल में पधारें। दूत देवी के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, हे देवी, शुंभ और निशुंभ समस्त लोकों के स्वामी हैं। समस्त ऐश्वर्य उनके पास है। आप जैसी रूपवती देवी यदि उनके साथ विवाह करेंगी तो आपको सभी सुख प्राप्त होंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप बिना विरोध किए हमारे स्वामी की पत्नी बन जाइए। देवी हंसकर बोली, हे दूत, तुम अपने स्वामी से जाकर कह दो कि मैंने प्रतिज्ञा की है, जो वीर मुझे युद्ध में पराजित करेगा वही मेरा पति होगा। यदि शुंभ निशुंभ मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो पहले उन्हें मुझे युद्ध में जीतना होगा। दूत ने यह उत्तर जाकर शुंभ को सुनाया। शुंभ यह सुनकर क्रोध से भर उठा। उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन को आदेश दिया, जाओ, उस अभिमानिनी स्त्री को पकड़कर मेरे सामने ले आओ। यदि कोई उसके साथ खड़ा हो तो उसे तुरंत नष्ट कर दो। धूम्रलोचन विशाल सेना के साथ पर्वत पर पहुंचा। उसने देवी को देखा और ऊंचे स्वर में बोला, हे स्त्री, तुरंत मेरे स्वामी शुंभ निशुंभ के पास चलो, नहीं तो मैं अभी तुम्हें बांधकर ले जाऊंगा। देवी शांत स्वर में बोली, हे असुर, ये वचन तुम्हारे लिए उचित नहीं है। यदि तुम्हें मुझसे युद्ध करना है तो आओ। धूम्रलोचन क्रोध से कांप उठा और पूरी शक्ति से देवी पर आक्रमण करने दौड़ा। देवी ने उसी क्षण अपनी श्वास मात्र से हुंकार किया। उस हुंकार की ध्वनि इतनी भयानक थी कि धूम्रलोचन वहीं भस्म होकर गिर पड़ा। धूम्रलोचन के मरते ही असुर सेना देवी पर टूट पड़ी। देवी का वाहन सिंह गर्जना करता हुआ आगे बढ़ा और असुरों को चीरने फाड़ने लगा। देवी ने बाणों और अस्त्र शस्त्रों से असंख्य असुरों का वध कर दिया। जो कुछ असुर बचे वे भयभीत होकर भाग गए और जाकर शुंभ निशुंभ को सब समाचार सुनाया। इस अध्याय का श्रवण करने से शत्रु का नाश होता है और भय मिट जाता है। भक्त की रक्षा स्वयं माँ दुर्गा करती हैं। जैसे उन्होंने केवल एक ओंकार से धूम्रलोचन का अंत किया, वैसे ही भक्तों के संकट उनके एक संकेत से समाप्त हो जाते हैं। जयकारा बोलो माता रानी का। बोलो जय माता दी। अम्बे गौरी माता की जय। दुर्गे दुर्गे जय जय दुर्गे। शक्ति रूपिणी माँ की जय। भक्तजनों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कल हम सही 11 बजे अध्याय 4 और 5 सुनेंगे। जय माता दी।